नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके अब तो आप कर ही रहे होंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो आएगा, मैंने आपको दे दिया है। पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो देखिए और उसके बाद फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, देर मत कीजिएगा। और उसी के रिगार्डिंग जो है, उसी के संबंध में रेलवे चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी आने वाला है, चाहे रेलवे का आगामी जो भी आपकी एग्जाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को प्रारंभ किया गया। बहुत सारे क्लास बैक टू बैक कर दिए गए हैं, है ना। चाहे मैथ हो, चाहे रीडिंग हो, बहुत सारे चैप्टर करवा दिए गए हैं इस चैनल पर। आप सभी पीछे जो भी क्लास करवाया गया है, नोट्स पर बनाइए और रिवीजन जो है कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने बेसिक दिया है, आप सबको कैसा लगा बताइएगा जरूर। पीछे जो करवाए हैं, आज हम चलने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन एक होमवर्क दिए थे, किसी ने नहीं जो है इसका जवाब दिया। एक बच्चे ने जवाब दिया है, उनका बहुत अच्छा है, उनका बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। आप सभी भी से गुजारिश है कि आप सभी जो आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप सभी उसका प्रॉपर आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। तो आज क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी सीखे हैं आप सभी उसी के तर्ज पर क्वेश्चन लाया गया है। प्रॉपर देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए देखिएगा ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिए थे आपको फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या था। किसी ने नहीं, सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो आप सभी भी कमेंट कीजिएगा जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है। क्लियर दिख रहा है, सबसे साफ दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत ना है। देखिए, यदि 64 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन दिया हुआ 83.20 रुपए हो जाता है, तो 86 रुपए का मिश्रधन 4 वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से क्या होगा, यही क्वेश्चन दिए थे। देखिए ध्यान से क्या होगा। देखिए पहले जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। पी दिया हुआ है स्टार्टिंग, देखिए तो 64 रुपया, मतलब पी दिया हुआ 64 दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ 64, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ टाइम दिया हुआ 2 साल, 2 साल दिया है टाइम, हाँ सर 2 साल टाइम दिया है। और क्या मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब कि अमाउंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ बताइए तो। ये दिया हुआ है सर 83.20 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाँ सर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों को मिलाकर दिया हुआ होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलाकर अमाउंट होता है, और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है। क्या अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमको एसआई पता चल जाएगा, एसआई पता चल जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो एसआई पता चल जाएगा। बताइए तो एसआई कितना हो जाएगा। यहाँ अगर आपसे पूछे कि एसआई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 83.20 में से घटा देंगे 64, तो एसआई का वैल्यू हो गया कितना हो जाएगा बताइए तो। आ जाएगा 19.20। ये कहाँ से आया पता चला, इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिए तो आगे 19.20। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आर। दिख रहा है इसमें, रेट दिख रहा है ना सर, रेट तो नहीं दिख रहा है, रेट नहीं दिख रहा। रेट निकाल लेते हैं, रेट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, उसने बताया है कि पी कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है और टी कैसे निकालना है। आर के लिए क्या है, तो 3 ही टर्म है, ये है पी है, आर है, टी है, सॉरी पी है, आर है, और पी आर और टी दिया हुआ है। अगर कोई एक मिसिंग रहता है बाकी दोनों का यूज हम लोग कर देते हैं। कैसे, देखिए एस आई इंटू 100 कर देंगे, और नीचे अगर एक पूछ रहा है तो दूसरा का यहाँ पर लीजिए, 2 और बचा हुआ है ना, पी इंटू टी कर दीजिए, हो गया काम। आर निकल जाएगा। एसआई निकाले हैं, हाँ सर निकाले हैं, रख दीजिए 19.20 रख दीजिए। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय, देखिए तो पी कितना है, पी 64 है, ठीक है रख दीजिए। और टी कितना है, तो 2 साल है, 2 कर दीजिए, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट में पॉइंट है, मतलब कि 100 नीचे आएगा, इंटू यहाँ पर 100 कर दे। पॉइंट नीचे से हटा है तो नीचे 00 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, हाँ सर कट गया ये। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर ये आ गया कितना, 1920 आ गया। तो 64 से कटता है, देखिए तो 64 से, तो 64 दिया 192 हो जाता है, 64 दिया 192, ये 0 उठ कर यहाँ आ गया, 2 से काट दीजिए, कितना बार में, 15 बार में आ गया, मतलब कि 15% रेट निकल के आ गया। रेट का वैल्यू, दर का वैल्यू कितना, 15%। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत। पी दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था, एसआई निकाल दिए, एसआई ये निकाले हैं हम लोग, और ये आर निकाले हैं। ठीक, ये दोनों निकाले हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 86 रुपये, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ, काम मिश्रधन 4 वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से, उसी साधारण ब्याज दर निकाले हैं, मतलब रेट निकाल दिए। हाँ,
तब क्या होगा, मिश्रधन पूछा है आपसे, आपसे पूछा मिश्रधन क्या होगा 86। अब क्या दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, आगे वाला लाइन में प्रिंसिपल कितना है 86 है, ठीक है। रेट कितना है, तो रेट निकालने हम लोग ना, रख लीजिए 15%, ओके। देखिए उसके बाद क्या दिया, 4 वर्ष दिया हुआ, टाइम है 4 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया हुआ। अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, हाँ सर अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट निकालने के 2 तरीके, यहाँ पर निकालने का 2 तरीका है। शॉर्ट बता दे कैसे, देखिए ध्यान से, ये P दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है, सॉरी पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए P अमाउंट पूछा है, मतलब कि P प्लस SI, हाँ सर P प्लस SI तो होता है, यहाँ भी आप पता है P प्लस SI, तो P प्लस SI, तो P अपने आप में कितना परसेंट बताइए, तो P अपने आप में 100%, ठीक है, 100 लिख लेते हैं, और प्लस SI, तो SI मैंने बताया है, SI RT होता है, SI का वैल्यू R इंटू T, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही SI हो जाता है। देखिए यहाँ पर RT पता चल रहा है, यहाँ RT पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा, वो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट नहीं यूज किए वहां पर, क्योंकि R नहीं था, R निकालना पड़ा था, ठीक है। पर यहाँ पर R भी है, T है, कितना हो जाएगा देखिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, आ जाएगा, 60 रख दिए यहाँ पर, हाँ। तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, 160% का वैल्यू निकालना है आपको, यही समझ में आ रहा है। अमाउंट निकालना मतलब कि 160% का वैल्यू निकालना है, दिया है 100% का वैल्यू, निकालना है 160% का वैल्यू, दिया है 100% का वैल्यू, निकालना है 160% का वैल्यू। निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 86 जो दिया हुआ है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा है 160% का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है आपसे। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर काट दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, हो गया ये। अब 8 6 48 का 8 हो गया, 4 हो गया, 8 64 और 4 68 हो जाएगा, देखिए बटे 5 हो जाएगा, 5 से कर दीजिए सॉल्व, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, 5 से 35, ऐसा कोई दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, 0.60 लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। दिख रहा है ना, यहाँ नंबर 1 दिख रहा है। इतना सारा काम करना है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि निकालना क्या है, या डबल यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है। फिर सब स्टार्टिंग दिया हुआ था, सबसे पहले यहाँ से ध्यान रखेंगे, समझ के उतारेंगे, उसके बाद SI निकाल दिए, R निकाल दिए, R के बाद जो बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुटअप कर दिए, हो गया काम। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? बढ़े आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यहाँ डबल काम किया गया था, आगे आपका सिंगल काम किया हुआ। बताइए यहाँ पर क्या है, 1200 रुपए का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्रधन 1440 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मतलब रेट पूछा है, मतलब आधा काम, यहाँ पर आधा काम रेट पर, रेट निकालना सिर्फ हो गया काम। सेकंड वाले क्वेश्चन में यही करना है, सिर्फ रेट निकाल देना, काम हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले देख लीजिए। P दिया हुआ है 1200, क्लियर है यहाँ तक। प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है 1200। उसके बाद क्या दिया हुआ, T दिया हुआ है, हाँ सर T दिया हुआ 4 साल दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिश्रधन दिया, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ही है ना मिश्रधन, अमाउंट दिया हुआ है 1440 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, दर, रेट पूछा है, R निकालना है, R निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ? R निकालना है। तो R निकालने का फॉर्मूला, R निकालने का फॉर्मूला क्या है, R निकालने का है SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाय PT है, P इंटू T है, कोई दिक्कत यहाँ? P और T है, तो P और T है। R निकालने के लिए ये चीज समझ में आई है। उसके बाद निकालना क्या है, SI निकालना है। तो SI निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि SI निकलता कैसे। देखिए अमाउंट जो दिया है, बाबू फोकस कीजिएगा, अमाउंट जो दिया हुआ है इसका मतलब है ये प्रिंसिपल प्लस SI दोनों निकालना है, दोनों दिया है यहाँ पर, प्रिंसिपल प्लस SI दिया हुआ, ओके कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये जब दिया हुआ है तो यहाँ मैंने आपको पीछे बताया है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अरे अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो SI पता चल जाता है। बिल्कुल सर पता चल जाता है, SI का वैल्यू 1440 हो जाएगा ये, और माइनस कर देंगे हम लोग 1200 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 240 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, SI का वैल्यू निकल के आ गया। जब SI का वैल्यू निकल कर आ गया, ये तो पता से पहले से पता है, T भी यहाँ पर पता है। अब यहाँ पर रख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। रखिए यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, SI कितना है 240, ठीक है, इंटू 100 कर दे, बिल्कुल कर दीजिए सर कोई दिक्कत ना है। P देखिए कितना पर है,
P यहाँ पर दिया हुआ 1200 है, यहाँ पर रख दे, रख दीजिए। और उसके बाद T कितना है, समय कितना 4 साल, रख दे यहाँ पर 4 साल रख देते हैं। देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 जीरो आ गया, यहाँ पर 4 से काट दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 5%। यहाँ पर रेट निकल के आ गया 5%। रेट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो आधा काम करना था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आधा काम यहाँ करना है। क्लियर है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आधा काम करना है। ऐसा ही निकाल दिए, समझ में? ऐसा ही कैसे निकालना है, तो ऐसा ही यहाँ से निकलता है। क्लियर है? उसके बाद आर का फॉर्मूला लगा दिए, हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ? चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस राशि का 4% की दर से 4 वर्ष में ब्याज 17.4/5 रुपए होगा। देखिए दिया क्या है, निकालना क्या है। निकालना तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, मूलधन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, तो परसेंट दिया हुआ मतलब कि आर दिया हुआ है, हाँ सर आर तो दिया हुआ 4%, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 5 साल दिया, ओके। अब उसके बाद क्या दिया, ब्याज दिया हुआ, देखिए तो हाँ ब्याज दिया हुआ मतलब कि एसआई दिया हुआ, ब्याज दिया मतलब कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 17.4/5 दिया हुआ, यही दिया हुआ है। इसको तोड़ लेते हैं, 17 × 85 और 4 89/5 निकल के आ गया, ये एसआई निकला है। ओके, निकालना है आपसे, क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, पी निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ से आप बेसिक से निकालना चाहते हैं या फिर शॉर्ट से निकालना चाहते हैं। बेसिक से निकाल भी सकते हैं, पी का फॉर्मूला लगा दीजिए तब भी निकल के आ जाएगा। दोनों निकाल के दिखा देते हैं। देखिए पी बराबर क्या होता है, तो एसआई इंटू 100 होता है, हाँ सर होता है, इंटू आर इंटू टी होता है, ये होता है। एसआई का वैल्यू कितना, 89/5, 89/5 कर दिए, इंटू 100 करना है, बिल्कुल 100 कर दिए, और बट्टे यहीं पर ले लेते हैं। आर कितना है, तो आर दिया हुआ है 4% और टी कितना है, तो 5%, 5 है, 5 साल है। सॉल्व कर देते हैं आंसर। देखिए 5 से करते हैं, ये 5 को 5 × 25 = 100, ये हो गया, 100 से उड़ गया, आ गया 89, आ गया 89। तो 89 प्रिंसिपल जो है निकल के आ गया। 89 कहाँ दिया हुआ है, 89। ये तो बेसिक देख लिए थे, ये बेसिक जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला से हम लोग चल दिए। अब शॉर्ट्स क्या होगा, शॉर्ट ध्यान दीजिए, शॉर्ट तो और इजी है, अगर यूज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट से आप उड़ा सके। बेसिक रखिए अपने पास, बेसिक रखिए समझने के लिए, जब शॉर्ट से आपका आंसर ना हो, किसी प्रकार के फंस जाए, तब यूज करके निकल जाइएगा। क्लियर? देखिएगा शॉर्ट से, तो शॉर्ट के लिए क्या करना है, देखिए दिया क्या है, दिया एसआई दिया हुआ है। जो एसआई दिया हुआ रहता है, ध्यान समझिएगा, एसआई जो दिया है ये 89/5 जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तो एसआई मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आर इंटू टी है, आर इंटू टी इक्वल टू एसआई होता है। एसआई आर इंटू टी % होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, एक बार फिर से रिमाइंडर कर देते हैं कि पी 100% होता है और एसआई जो होता है ये आर इंटू टी % होता है, और अमाउंट जो होता है मैंने आपको बताया था ये होता है P + SI % होता है, ये P + SI %, ये बताया था मैंने आपको, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे ये बार बार, ठीक, शॉर्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। तो 89/5 क्या है, SI दिया हुआ है। SI जो दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है 4 × 5 का, 4 × 5% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे निकालना है 100% का वैल्यू, पी निकालना है ना, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। अगर ये करने आ गया तो आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब इसको क्या करेंगे, इस 4 × 5 को यहाँ भेज दें, इसके साथ भेज देते हैं, तो भेज दें इसके साथ, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पर यहाँ बनाते हैं, 89/5 कर दे, बिल्कुल कर दिए सर, इंटू 4 × 5 साथ में आ जाएगा, आ जाएगा सर। 100 का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकालना है, देखिए 100 हो गया, हाँ सर 100 से उड़ गया, आ गया 89 आंसर, देख रहे ना, 89 आंसर आ गया। यही करना है शॉर्ट, शॉर्ट में ज्यादा आपको नहीं जाना है, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पर यहाँ पर बेसिक में आपको बिना फॉर्मूला लगाए नहीं आएगा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज दिया हुआ, ब्याज देखिए दिया गया हो तो बताएं कि मूल राशि क्या, उसी के जैसा है।
उसी के जैसा है। जो दिया गया पहले वो ध्यान रखना है आपको, जो दिया गया। देखिए क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, हाँ सर दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 6 साल दिया हुआ है सर। क्या एसआई दिया हुआ है, हाँ सर एसआई तो दिया हुआ है 1230 दिया हुआ। ब्याज दिया मतलब एसआई दिया हुआ। क्या निकालना है, मूल राशि पी निकालना, वही सेम टू सेम शॉर्ट उड़ा दे। अब की बार तो शॉर्ट उड़ाते हैं, है ना। बेसिक से आप ध्यान से अगर नोट्स बना रहे हैं तो करके देखिएगा, बन जाएगा उससे। देखिएगा बेसिक से नहीं बता रहे, शॉर्ट से बता रहे हैं। एसआई कितना, एसआई दिया हुआ 1230, तो एसआई क्या होता है, आर इंटू टी होता है। आर इंटू टी कितना दिया, आर भी दिया है, टी भी दिया है। 6 25 30 कर दे, 30 कर दे, 30%, 30% कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और निकालना है पी %, पी निकालना है मतलब 100% निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। पी अपने आप में 100% होता है। देखिए इस % से % को उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3 हो जाएगा। 4100 निकल के आ गया, हाँ सर 4100 निकल के आ गया। देखिए कहाँ दिया हुआ 4100, यहाँ दिया हुआ 4100, ये शॉर्ट से क्लियर है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, चले क्वेश्चन आप उड़ाइएगा, थोड़ा समझना है चीजों को। देखिए ये थोड़ा सा आ गया, यहाँ पर टाइम जो है फोकस करना है, एक बार सीख जाइए उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का टाइम आएगा तब भी आप सही से कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर, तो दिख रहा है प्रिंसिपल दिया हुआ 1600 दिया हुआ है, ओके। टाइम दिया हुआ है, टाइम तो कुछ और दिया है सर, दिया है 2 वर्ष 4 महीना, तो 2 वर्ष लिख लीजिए और 4 महीना कर दीजिए, 4 महीना कर देंगे। तो 4 महीना को क्या वर्ष में हम लोग सभी प्रति वर्ष से पूछा है, वर्ष में पूछा है, तो आपको इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो 4/12 कर दीजिए, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, 3 दूना 6 और 1 7/3 हो जाएगा। ये 7/3 ईयर निकल के आ गया, कोई दिक्कत ना। आगे क्या दिया हुआ देखिए, तो ये है क्या, 1600 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीने में ये 252 रुपए होता है। मतलब कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्याज की दर निकालना है, तो रेट निकालना है, रेट निकालना है, रेट निकालना है ना। तो रेट का फॉर्मूला पता है आपको, रेट का फॉर्मूला पता है, हाँ सर रेट का फॉर्मूला तो पता है हमको कि रेट बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100 होता है और डिवाइडेड बाय 3 ही टर्म है। एक टर्म पूछा है आपसे तो 2 टर्म नीचे लिखा जाएगा, पीटी, क्या लिखा जाएगा, पीटी, हो गया पीटी। चलिए एसआई का वैल्यू कितना है, निकालने हैं एसआई, एसआई दिया हुआ 252 रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, हाँ सर 100 कर दीजिए, बटा पी कितना है 1600 है, और टी कितना है, तो टी देखिए 7/3 है। अब ये 7/3 ना, ये बटा वाला 3 कहाँ जाएगा, ये बटा वाला 3 यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। अगर बटा वाला 3 से अगर ये 1600 कट जाता तो हम लोग यहीं पर काट लेते, पर कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऊपर भेज दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 0 2 0 काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 से कटेगा ये, हाँ सर 7 से कट जाएगा, 7 से 7 3 21 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 9 36 हो जाएगा। और कोई कटेगा नहीं, 9 3 27 आ गया, ये आ गया 27, या 3 बचा हुआ है 27 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6.3/4% निकल के आ गया। देखिए तो रेट निकालना आसान था, निकल गया रेट। 6 3 4 कहाँ है, यहाँ है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ, तो जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है, मेन काम किया गया, ये मेन काम है, जो निकालना है यहाँ बैठा दिए सिर्फ। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बढ़े आगे देखिएगा। किस साधारण ब्याज की दर से, या साधारण ब्याज पूछा है, ऐसा ही पूछा है, कोई दिक्कत ना है। दर से 750 रुपए का मिश्रधन 5 वर्षों में 900 रुपए हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से निकाल जाएंगे। सब कुछ दे दिया गया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ जो बेसिक था मैंने आपको दे दिया है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आपको उड़ाना है। ऐसा ही चल रहे हैं, कुछ समय बाद जो है जब ये खत्म हो जाएगा, 1 से 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सीआई की तरफ, ठीक है। जिस तरह से एसआई बताया उस तरह सीआई भी आपको खत्म कर देंगे। देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, ये किस साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्रधन, 750 क्या है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका मतलब 750 रुपए का मिश्रधन 5 वर्षों में, मतलब कि टी दिया हुआ है 5 ईयर, 5 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगा। मतलब अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया है बाबू, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया हुआ है 900, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि दर से, किस साधारण ब्याज की दर से, मतलब कि रेट निकालना है, फिर से रेट निकालना है, फिर से रेट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रेट निकालना है, आर निकालना है फिर से,
ठीक है। तो आर निकालना है तो पहले एसआई पता होना चाहिए। एसआई देखिए अमाउंट जो बना हुआ है पी प्लस एसआई से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे पी प्लस एसआई मिलाकर 900 है और पी 750 है तो घटा देंगे तो एसआई का वैल्यू, अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन आया था देखिए, तो घटा देंगे तो 150 निकल के आ गया एसआई का वैल्यू। ये एसआई का वैल्यू है, ध्यान रखेंगे एसआई का वैल्यू, पी का नहीं, पी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को मिला करके 900 है, 900 में से पी को घटा दिए तो एसआई का वैल्यू निकल के आ गया 150, ठीक है। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है आपको तो यहाँ से हटा दीजिए इसको और एसआई का वैल्यू अलग से यहाँ पर लिख दीजिए आप। एसआई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एसआई का वैल्यू 150 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आर का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होता है, तो एसआई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना होता है, पी इंटू टी होता है। एसआई का वैल्यू 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी कितना है, पी 750 है, 750 कर देते हैं और टी कितना है, टी 5 साल है, 5 कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ये 0 से ये 0 हो गया, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5 = 25, चौका 100 दिख रहा है, हाँ सर 100 दिख रहा है 4 बार में, ये 4% निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ बताइए आप सभी, नहीं ना। ये जो दिया हुआ वो लिखे हैं और जो निकालना हुआ है ये निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं ना, और आर भी निकाले हैं। कोई दिक्कत हुआ, चले आगे बढ़े, चलते हैं आगे। देखिएगा ध्यान से, निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, बिल्कुल 5000 रुपए दिया हुआ है 5% वार्षिक दर से, है ना। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, जो फॉर्मूला बताए हैं वही एसआई वाला, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये भी लगा सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पी कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, टी कितना है 5 वर्ष है, बट्टा 100 कर दीजिए, 0000 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125 और 1 0 लगा दीजिए, 1250 निकल के आ गया। कहाँ है 1250, ये तो था बेसिक था, ये बेसिक जो फॉर्मूला बताया था ना उस पर था ये, ओके। अगर शॉर्ट बनाना है इसको तो मैंने आपको बताया है, शॉर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए जो 5000 जो दिया हुआ प्रिंसिपल है ना, वो तो प्रिंसिपल है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, समझ रहे हैं ये बात को। चलिए एसआई निकालना है, अरे एसआई निकालना है मतलब कि आर इंटू टी % निकालना है, ठीक। आर इंटू टी, आर दिया हुआ टी दिया हुआ, हाँ सर दिया हुआ है, 5 × 25% का वैल्यू निकालना है, 25% का वैल्यू निकालना है, ठीक। 2 0 2 0 कट गया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आएगा 1250। देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अगर पता होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़े, देखते हैं आगे। देखिएगा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, मतलब कौन सा धन पूछ रहा है, मतलब कि क्या, पी पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा का मतलब अंत में चले जाइए, ठीक है। अंत का मतलब अमाउंट, अंत का मतलब अमाउंट, अमाउंट में प्रिंसिपल भी ऐड है और एसआई भी ऐड है। क्लियर है, ब्याज भी ऐड है, प्रिंसिपल भी है, तब अमाउंट बना है। क्लियर। देखिए 8% दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, हाँ सर रेट दिया हुआ 8%, ठीक है। और साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, मतलब कि 4 वर्ष टाइम दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। और ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कितना, 6600 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, हाँ सर। धन निकालना मतलब कि पी निकालना है, यही देखिए तो कुछ पूछ रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, मतलब कि पी निकालना है, पी निकालना है। देखिए ध्यान से, पी निकालना है, ये आपको पता है ये प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों मिलाकर होता है, हाँ सर होता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल पता है कि 100% होता है, हाँ सर 100% होता है, 100 लिख देते हैं प्लस। और एसआई क्या होता है, तो एसआई आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी, तो 8 चौका 32 कर दें, 32 कर दें, 32% ऐड कर दें यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा 132%। आगे 132%, जो ये दिया हुआ अमाउंट कह सकते हैं कि 132% का वैल्यू दिया हुआ है, 132% का वैल्यू दिया हुआ 6600 कह सकते हैं। यहाँ पर निकालना क्या है, 100 पी निकालना है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये 6600 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 132% का वैल्यू,
132% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है 100% का वैल्यू, आपसे पूछा है 100% का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया आप सबों को? प्रिंसिपल पूछा है मतलब कि 100% का वैल्यू पूछा है। जो दिया हुआ है प्रिंसिपल भी है, एसआई भी है, दोनों को प्रिंसिपल अपने आप 100%, एसआई आर इंटू टी कर दिए, 8 चौका 32, अब दोनों मिला देंगे, 132% का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट। ठीक, निकालना है 100% का। अभी परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 66 दूना होता है 132, हाँ सर 2 होता है, एक आ गया 100 आ गया, डबल जीरो आएगा ना, आ गया, काट दीजिए, कितना बार में 50 बार में, आप 50 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5000 निकल के आ गया। देख रहे हैं कितना समय लगा, कहाँ है 5000, यहाँ है। क्या निकल के आ रहा है, ये प्रिंसिपल निकल के आ गया, ये प्रिंसिपल निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बढ़े, देखिएगा आगे क्वेश्चन। समझना चीजों को, अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, दिनेश 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए दिया गया तो बताएं मूल राशि क्या है। ऐसा कुछ करवाए हैं क्या? देखिए तो रिपीट हुआ है, हाँ ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, कहीं देखते हैं दिनेश वाला 41 रिपीट हुआ है, हाँ यहाँ पर हुआ है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में नहीं, ये राम का था, है ना, नाम चेंज है, देख रहे हैं ना, नाम चेंज करके यहाँ पर मिला है, नाम चेंज कर, फिर भी ना छोड़ेंगे, नाम राम हो या फिर दिनेश हो या फिर कोई और हो, है ना, चीज वही करना है। आर दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये बताइएगा सेम टू सेम है, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलते हैं आगे। किसी धन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 14% वार्षिक की दर से 235.2 रुपया है, तो मूलधन क्या है पता करना है। टाइम दिया हुआ है, हाँ सर 3 साल दिया हुआ है, और क्या दिया, साधारण ब्याज 14%, मतलब रेट दिया हुआ है 14% दिख रहा है साफ साफ, हाँ दर दिया हुआ है, दर से दिया हुआ, इस साधारण ब्याज दिया हुआ है। देखिए तो साधारण ब्याज 14% वार्षिक की दर से 235.2 रुपये है ना, तो एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना है 235.2, इतना ही, हाँ पी निकालना है, हाँ सर पी निकालना है, ठीक है पी निकालना है। तो क्या आप पी निकालने का फॉर्मूला लगाइएगा बेसिक वाला या फिर कुछ और कीजिएगा? पी फॉर्मूला लगा दे, पहले लगा देते हैं, पहले बेसिक वाला फार्मूला से लगा देते हैं, तब शॉर्ट देखिएगा शॉर्ट कैसे हो जाएगा। पी निकालने का फार्मूला पता है आपको, हाँ वही वाला फार्मूला है, SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 3 टर्म होता है, एक टर्म निकालना है तो 2 टर्म नीचे आ जाएगा, कौन सा, आर ओ टी आ जाएगा, आर इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। SI कितना देखिए तो 235.2 इंटू 100 कर दे, हाँ सर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना है, आर दिख रहा है 14 और टी है 3, 14 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए तो 1 0 यहाँ पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, हाँ सर 1 लिखकर 1 0 आएगा, ये 0 से 0 उड़ गया। और कोई कटेगा, 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये देखिए 7 से तो 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा 4, 7 6 42 हो जाएगा, दिख रहा नहीं ये। और कोई कटेगा देखिए तो, हाँ सर कट जाएगा, देखिए 3 से काटिए यहाँ पर, 3 से तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 और 12 3 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 112 आ गया, कटने के बाद 112 आ गया। ये 2 से काट दीजिए, 2 से 5 बार में, दिख रहा है ना इतना सारा कट गया, तो 112 गुने 5 कर देंगे तो हो जाएगा 560, हाँ सर 560, मिनट नहीं काम करना है, 560 कहाँ है 560, यहाँ, ये बेसिक था। शॉर्ट यहाँ दिखाते हैं, शॉर्ट देखिए ध्यान से, शॉर्ट क्या, एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया तो एसआई क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट होता है, आर इंटू टी परसेंट, यहाँ पर दिया आर भी दिया हुआ, टी भी दिया, सब दिया हुआ है, तो 235 कह सकते हैं, 235.2 जो है ये दिया हुआ है, 3 14 दिया, 42% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर 42% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ से 1 0 आएगा, नीचे आएगा 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 7 से काटिए तो 7 से 6 बार में कट गए, ये 7 से काटिए तो 7 से 7 3 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, है ना, 7 6 42 हो जाएगा, हो गया। फिर 6 से काटिए इसको, 6 से कटेगा ये 6 से, तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो गया, ठीक है, 3 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब देखिए कितना आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 560 निकल के आ गया,
तो सिर्फ इतना भी काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये आपका बेसिक है, फॉर्मूला लगाएं तब आया। ये आई बात समझ में? ध्यान से, ये अलग है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। देखिएगा, श्रीमती माथुर ने एक ऐसे बैंक से 16,000 रुपए ऋण लिया जो 10% वार्षिक ब्याज लेता है। यदि वह 2 वर्ष बाद धन वापस कर देती है तो उसे कितना ब्याज चुकाना होगा? ऐसा ही निकालना है। आराम है। देखिए, पी का वैल्यू है 16 पर 16,000 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और टी देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 साल, टी दिया हुआ है 2 साल। दिखना चाहिए आपको, ऐसा ही निकालना है, वही सेम टू सेम है, ऐसा ही निकालना है। देखिए तो कितना ब्याज चुकाना होगा, ब्याज पूछा है सिर्फ ना, पूरा आपका मिश्रधन नहीं पूछा हुआ, अमाउंट नहीं पूछा है, ब्याज पूछा है। उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 2 वर्ष बाद धन वापस कर देती है तो उसे कितना ब्याज चुकाना होगा, ब्याज पूछा जा रहा है। तो पता है आपको ऐसा ही निकालने का। अरे पी अपने आप में कितना होता है? 100%, मतलब कि 16,000 जो दिया हुआ है ये अपने आप में 100% होता है। ऐसा ही निकालना है, मतलब R इंटू T% निकालना है। 10 दूनी 20% का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। 2 0 2 0 काट दीजिए, 16 दूना 32 हो गया, और 1 0 और 1 0, 2 0 यहाँ पर आ गया, 3200 निकल के आ गया। कहाँ है 3200? 3200 यहाँ दिया हो। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है? चले आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज किया है। वही क्वेश्चन है, साधारण ब्याज। अरे प्रिंसिपल दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आर दिया हुआ है 8%, हाँ सर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है। ओके, ऐसा ही निकालना है, निकाल सकते हैं आप सभी। निकाल करके इसका हमको आंसर टाइप करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इजी है। चले आगे देखिएगा, कितने समय में टी निकालना है? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और रेट दिया हुआ है 5%, हाँ सर रेट तो दिया हुआ है। दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाती है। अरे 40% का वृद्धि होने का मतलब है कि पहले 100% था, अब क्या हो गया? 40% हो गया है, मतलब कि 140% हो गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आर दिया हुआ 5%, हाँ सर 5% आर दिया हुआ, रेट दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है? नहीं। बोला जा रहा है कि कोई धन है जो लास्ट में कितना हो जाता है? 40% की वृद्धि हो जाता है। अरे भैया स्टार्टिंग क्या पी होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, ये 100% होगा। 100% मतलब 100 हो गया। अब अमाउंट की बात कर रहे हैं, लास्ट में जाने का मतलब है अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाता है? 140% हो जाता है, मतलब 140 होने का मतलब है 40% का वृद्धि हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा? देखिए तो आपसे पूछा कितने समय में, मतलब कि टी पूछ रहा है आपसे कि टी कितना हो जाएगा। हाँ सर टी तो पूछ रहा है, टी पूछ रहा है आपसे, टी पूछा है। देखिए ध्यान से, आपसे टी पूछा है। क्लियर है यहाँ पर? तो टी पूछा है तो ये आपको पता है कि अमाउंट में पी भी है और एसआई दोनों मिलाकर है। हाँ सर है। तो एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एसआई का वैल्यू हो जाएगा, घटा देंगे, 40 हो जाएगा। हाँ सर 40 हो जाएगा। 140 में 40 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा एसआई का वैल्यू। टी निकालने का फॉर्मूला पता है? हाँ वही वाला फॉर्मूला, एसआई इंटू 100 बट्टे में कितना, आपकी बार आर होगा, और पी और आर दोनों होगा ना, पी इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है? पी पता है, पी पता है, आर पता है, आर पता है, एसआई पता हो गया, सब कुछ ठीक है। रख देते हैं एसआई 40 है, इंटू 100 कर देते हैं, और बट्टे में पी कितना है? पी है 100 है, और इंटू आर, आर कितना? 5 दिया हुआ है। ये देखिए 2 0 2 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितना बार में? 8। यहाँ पर समय निकल के आ गया 8 साल। कहाँ दिया है? 8 वर्ष दिया हुआ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपए का सामान्य ब्याज दर कितना? वही एसआई पूछा है, रेट दिया हुआ है, ओके 6%, और टाइम दिया हुआ है कितना? 8 वर्ष दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये है क्या? देखिए तो ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है? देखिए तो 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपया का, 8 वर्षों में 7500 रुपए का सामान्य ब्याज कितना होगा? ये पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 7500। ठीक है, आपसे पूछा एसआई का वैल्यू। इजी है? बताइए, इजी है ये? हाँ दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है देखिए 7500 जो दिया हुआ है,
ये तो 100% का वैल्यू अपने आप में प्रिंसिपल होता है। आपसे पूछा एसआई, एसआई का मतलब क्या, आर इंटू टी, आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट कितना हो जाएगा, 8 से 48 का वैल्यू निकालना है। हाँ सर 48% का वैल्यू निकाल देना है। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने आना चाहिए 75 को 48 से, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 बार घटा दीजिएगा। 50 से करेंगे तो 50 से करें तो 1 जीरो आ जाएगा। 5 से कर लेते हैं, 5 25 के 5 चारे 2, 5 से 35 2 37 हो जाएगा। 50 से किए तब आया। अब 75 2 से कर लेते हैं, 2 से घटा लेते हैं, 75 दूना 150 घटा दीजिए, घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 36 निकल के आ गया। मल्टीप्लाई जल्दी से करने का तरीका पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या था, निकालना था आपसे, निकालने के लिए क्या बोला था, एसआई निकालने के लिए बोला था, ठीक है, एसआई निकाल दिए। कोई दिक्कत हुआ, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे तो 1600 रुपए का यहाँ पर निकाली, 4 महीना दिया हुआ है, ठीक है, बता देते हैं। 1600 रुपए दिया हुआ मतलब कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। ओके ओके, टाइम दिया हुआ देखिए तो, हाँ सर टाइम का जिक्र किया गया है, 2 साल 2 वर्ष और प्लस कितना 4 महीना। इस 4 महीने को 12 से भाग दे दे, हाँ सर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कम तिहाई, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ गया, हाँ सर 7/3 ईयर यहाँ भी निकल के आ गया, 3 है ये। और क्या दिया हुआ है, 4 महीने का साधारण ब्याज दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, एसआई 252 दिया हुआ है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए तो वार्षिक ब्याज, ब्याज नहीं लिखना चाहिए, दर लिखना चाहिए। ब्याज वार्षिक दर क्या होगा, मतलब आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिए। आर निकालने का फॉर्मूला, आर निकालने का एसआई इंटू 100 कर दीजिए बट्टे में पी इंटू टी करना है ना। आर आपसे पूछा है, 3 ही टर्म होता है, इसमें से एक टर्म आपसे पूछा है और 2 टर्म तो आपको नीचे लिखना है, ठीक है, पी इंटू टी कर दीजिए। एसआई का वैल्यू कितना है, देखिए तो एसआई का वैल्यू 252 है, 252 इंटू 100 कर दीजिए, हाँ सर कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब पी कितना है तो 1600 है, इंटू टी कितना समय, समय है 7/3। ये 7/3 नीचे ना लिख करके, अगर नीचे तब लिखते हैं जब ये कट जाता, तो ऊपर लिख ले, ऐसा क्वेश्चन आया लगता है। ये 2 जीरो 2 जीरो काट देते हैं। अब कटेगा 7 से, 7 से काट लेते हैं, 7 से देखिएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 4 से 4 6 16, 4 9 36 हो गया जी। तो लगता है 9 3 27/4 आया है, पीछे हम लोग किए हैं 6.3/4 आया था ना परसेंट, देखिए तो, हाँ सर आया तो था, ये यही लगता है रिपीट हुआ है, ठीक है, हो गया, ये हो गया कंप्लीट। ये तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा, और कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया गया, टोटली आपको बता दिया गया है। तो कैसा रहा सेशन आपसे बताइएगा जरूर, और कल जो है इससे बेटर जो है क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल पर बने रहिएगा, आपके हर एक चैप्टर जो भी मैथ में है, रीजनिंग में है, और कल से आपके रीजनिंग भी जो छूटा हुआ है ना, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना लोगी, एक पार्ट अभी बचा हुआ है, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कल से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों।